2014 में चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक बात कहा करते थे। बात ये कि बाहर से ब्लैक मनी लाएंगे और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। चुनाव बीता, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके सहयोगी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कह दिया कि वो तो जुमला था भैया। उस सहयोगी का नाम अमित शाह साहब, वर्तमान समय में गृह मंत्री, पिछली सरकार में भी गृह मंत्री। शाह साहब के एक बड़े करीबी रहे, ब्यूरोक्रेट रहे। बाद में वो एक सरकार में जाकर मंत्री बन गए और अब उन मंत्री जी का एक बयान आया है और उस बयान ने लगभग यही बताया कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब भी एक जुमला है भैया। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में चुनावों की आहट है, चुनावों की दस्तक है। इस बीच में तमाम वायदे किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार साहब ने भी एक वायदा कर दिया, फ्री बिजली का, मुफ्त बिजली का, 125 यूनिट। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, एक बयान जो आज की तारीख में चर्चा का विषय बना हुआ है, एक बयान जिसने सियासी हंगामा मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री महोदय ने यह बयान दिया है। पहले ये बयान सुनिए। बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। सुना आपने? कौन है ये? तो जवाब है, इनका नाम है ए.के. शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि योगी जी की कैबिनेट में शामिल है और ये वही ए.के. शर्मा साहब हैं जो जब लखनऊ पहुंचे तो उस वक्त पे दिल्ली और लखनऊ के बीच की जंग में लंबे समय तक पिसते रहे थे। योगी आदित्यनाथ इन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं कर रहे थे, काफी इंतजार कराया गया था इनको। खैर, ये योगी जी की कैबिनेट में शामिल भी हुए थे तब, और उसके बाद से इस बार अब वर्तमान समय में ये विद्युत मंत्री हैं। विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा दरअसल वृंदावन पहुंचे थे, वहां पे पत्रकारों से घिर गए और उसी बीच में पीटीआई के एक पत्रकार ने इनसे पूछ लिया, नीतीश कुमार ने तो फ्री बिजली की बात की है, आप भी करेंगे क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में? तो ए.के. शर्मा साहब ने कहा कि बिहार में बिजली आएगी ही नहीं तो बिल तो मुफ्त ही होगा, क्योंकि बिजली नहीं आएगी तो बिल भी नहीं आएगा। अब नीतीश कुमार साहब जो कुछ भी कह रहे थे उसको जुमला क्या योगी जी के मंत्री ही बना रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए यहां पे ठहर जाइए, और ठहर इसलिए जाइए क्योंकि अब जरा बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार ना हो, कुर्सी कुमार हो, हर वक्त कुर्सी से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम कर रही है कि इस बार नीतीश कुमार माइनस एनडीए हो जाए, यानी कि एनडीए की सरकार तो रहे लेकिन नीतीश कुमार ना रहे, नीतीश कुमार रहें तो मुख्यमंत्री ना रहें और मुख्यमंत्री कोई और बन जाए? और ये बातें क्यों हम कह रहे हैं? तो उसके पीछे की असली वजह दरअसल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी गठबंधन में होती है वहां पर गठबंधन के सहयोगियों के सामने कई मुश्किलात खड़े होते नजर आते हैं। और आज की तारीख में यदि आप देखिए तो नीतीश कुमार उन्हीं उहापोह की स्थिति से गुजर रहे हैं। और अगर उदाहरण देखना हो पुराना तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। एकनाथ शिंदे साहब, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवसेना तोड़ी, बीच समय में सरकार बनवाई एनडीए की, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और फिर चुनाव हुए, चुनावी नतीजे आए और फिर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के पद से ही संतोष करना पड़ा। तो क्या अब बिहार में भी कुछ उसी रणनीति पर चल निकली है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं? कोई और नहीं बल्कि एक तरफ योगी सरकार के मंत्री नीतीश कुमार की बातों को झुठला रहे हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, वो भी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं।
चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि भैया अपराधियों को लेकर के उन्होंने, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे चिराग पासवान ने बस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो कहना तो यही चाह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार जंगल राज ला चुकी है बिहार में। अब थोड़ी देर के लिए और ठहरिए और जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चुनाव आते ही नीतीश कुमार खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की योजनाओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो लोगों को कहते हैं कि एक खड़ा हो जाओ और नमन करो, नमन करवाते हैं बिहार के वासियों से। ये सब कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो उस बीच में क्या उनके वायदे भविष्य में पूरे होंगे? और यदि पूरे होंगे तो क्या वो वायदे नीतीश कुमार ही पूरे करेंगे या फिर कि उस वक्त पे कुर्सी पे कोई और होगा? आज की तारीख में बिहार का चुनाव बड़े अजीब अजीब तरीके के टर्निंग पॉइंट से गुजर रहा है। चुनाव आयोग का SIR भी चल रहा है। आज की तारीख में खबर आई कि 90.12% फॉर्म जमा हो गए हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आई कि 94.8% जो डेटा है वो आ चुका है और इसमें से जो 4.90 के बाद जो 4 कुछ बचा, उनको ये कह दिया गया कि या तो ये लोग अब दुनिया में नहीं रहे, या तो ये लोग अपने घर पे नहीं पाए गए, या फिर कि ये वो लोग हैं जो कहीं और जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं और उनका कहीं और की मतदाता सूची में उनका नाम है। और ये तमाम स्थितियां दरअसल बिहार के चुनाव को एक अलग तरीके की दिशा में लेके जा रही हैं। बहरहाल समझने की जरूरत तो यह भी है कि आखिरकार नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात स्वीकार रही है, तो फिर वो नीतीश कुमार पे ही अपने सहयोगियों से या अपने मंत्रियों से हमले क्यों करवा रही है? RJD की तरफ से तो हमले हों, स्वाभाविक है। कांग्रेस कुछ कहे, स्वाभाविक है। लेकिन चिराग पासवान कुछ बोल दे, विजय सिन्हा साहब ने भी बोल दिया था, ललन सिंह साहब ने भी बोल दिया था। अभी हालिया दिनों में मटन पार्टी देने के बाद से आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अपराध तो होते रहते हैं, इस टाइम पे अपराध, 2 लोग आपस में बैठे हैं, 2 लोगों का झगड़ा हो गया तो इसमें पुलिस क्या करे, है ना? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चीजें हों या फिर कि बिहार में चुनावी वायदों को लेकर जो चीजें चल रही हैं, इन सब को देखकर ये निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार तो चाहती है, लेकिन माइनस नीतीश कुमार चाहती है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनके पास क्या रास्ते हैं, ये बड़ा विषय है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। न्यूज स्ट्रीट एक नया प्लेटफॉर्म है, लिहाजा आपसे अपील ये भी कि सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। शुक्रिया।